अरे सिरवा अरे हराम खोर कमीने जब वो बिमलवा पहुंचा तो कहते बारिश नालायक अला रहता मेरी तरफ बतलाता उसकी तरफ कमीना रहेगा शेरों देख बिमल लिया सारा खेल नष्ट कर दिया। लेकिन एक बात है शेरों जो बात वहां हुई है ये बात अपनी भाभी से नहीं बोल रहा नहीं समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। इसे तुम अपना मुंह नहीं खोलना। अगर साले तेरा मुंह खुला हराम हो तो तेरे मुंह में गोली मार दूंगा। इसे तू अपना मुंह नहीं खोलना। चल देखो आती होगी बोलना नहीं। क्या हुआ रे पहली बार देख रहा था? स्वामी जी क्या कह रहा है? ये पागल है यार। अभी तक तो नहीं पागल था आज कैसे पागल? तो क्या कह रहा है? क्या बात है तुम इसलिए आई हो बोलो यार। स्वामी जी मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या जान गई? क्या जान गई? हाँ कौन सी बात है? स्वामी जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। कौन सी बात है? हाँ आप डांट क्यों रहे हो उसे? अरे यार ये पागल है इसलिए बात तुम क्यों आ रहे हो तुम? हमको देखिए मिस्टर कुछ गड़बड़ हुआ समझ लेना। ये बार बार कह रहा है जान गई जान गई। बोलो कहना क्या चाहती हो? विश्वकर्मा के यहाँ नित्य गए थे मैटी मैटी बिछा रहे थे वहां तो नहीं गड़बड़ थी? नहीं तो वो तो कर रहे थे ठीक है वहां कुछ किए तो नहीं? तो कोई बात नहीं। स्वामी जी सुनिए मेरी बात। स्वामी जी आपसे गगनक चाहती मगर मेरी हिम्मत घबराती नहीं। आपकी बगल जानी सयानी हुई साथ करने जतन मुझे दिखाता नहीं। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई है क्यों ना उसकी शादी कर दो अपने ससुराल चली जाए। तुम ये सब कैसे सोच रहे कि हम चांदनी की शादी करेंगे? अरे अगर उसकी शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा ये भी तुमने सोचा है? कौन सी मेरी सगी बहन है? मैं मानती हूँ स्वामी जी कि आपकी सगी बहन नहीं है लेकिन ये दुनिया वालों की नजर में आपकी बहन है। कुछ हो गया कहीं गलत पैर उसके उठ गया तुम्हारी इज्जत रहेगी चली जाएगी। सही है भौजी हिया जैसे बियाह हो जा तो वही नहीं सुधरा। किसकी बात कर रहा है? बहुत जने हैं बियाह के बाद हिया हुआ महाराज। जैसे तुम मर रहा है।
स्वामी जी ये इशारा आपकी तरफ कर रहा है। ये साला है पागल, तुम इसकी बातों पे आते हो। पंडित जी जरा इसको ले जाओ, तो वहां मिलवाओ तो। होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे पति देव ऐसे नहीं हैं। ये तो बेचारे कुछ जानता ही नहीं। अरे कमीने, जब हमारे पास खूबसूरत पत्नी है तो क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन दूसरे के पकड़ी के चावल खाए जो बड़ा बड़ा देखा। हाँ, जैसे तेरे को दिखाता है। साला कमीना ने छुटा, वो कंटाप मारूंगा साले, बत्ती सीरी करके बाहर आ जाएगी। आराम खोर कहेगा। शेरू, एक तरकीब तो है, लेकिन कहीं तेरे भैया बुरा न मान जाए। देखो पैसा न लागे वही बात है, अगर पैसा लागे तो ये तो मैं पैसा न लागे तो मान नहीं, पैसा लगा घबरा स्वामी जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं यार, बोले बात तो बुरा न मनी है, अगर बुरा मनी है तो वो बात तो खुद ही। कौन सी बात है? ब्याह वाली कैसे ब्याह कैसे हो फिर? हाँ बात सही कहता है। बोलो तुम कहना क्या चाहते? स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन को आप बुरा मान जाए। बस कर भाई। अरे साले कमीने, तुम क्यों मर रहे हो? हमसे नहीं देख जा। अगर नहीं देखा देख जाता था तो उधर को मुंह कर लो, और जहीं बर्दाश्त होता तो उसी में अपना सर लड़ा लो। ले पागल कहीं। बोलो स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन को आप बस बुरा कर मान बस जाए। कर भाई, मत चबाएगा। साला कमीना ने छुटा। स्वामी जी बात खत्म करिए। बोलो मैं यार आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किस्मत आए तो किसी तुम साले हराम खोर। तकदीर आए तो हाथ चबाओ। दोनों का तुमको छोटा सा साले हराम खोर। बोलो यार। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को बुरा मान जाए। तो सही। अपनी बहन चांदनी को क्यों ना रंडी के कोठे भेज दो। तो कंटाप मारूंगा, सही हो जाएगा। नालायक कहीं। सही कह रही है। क्या सही कह रही बे? किस्मत आए तुम्हारे हिले लागा, इसी दिमाग की मेहरारू है। अच्छे पहले बात सोचो, अगर रंडी कोठे बेचोगे महाहो दौलत हाथ लगेगी, और अगर शादी ब्याह के लफड़े पड़ोगे महाहो दौलत हाथ से चली जाएगी। और तुम्हार सगी बहन है, हमार बहन हो तो कबे बेच खाई थी। आज बता दियो लॉकडाउन में ब्याह करा, न्योता दिए कि नंबर ही नहीं आवा, सब गाँव है। चिरो हाँ, वाकई में बात को तक ठीक कहती है। मेहरारू को क्या है? तुम्हार तुम्हार नहीं जाले तुम्हारी ना, ये मैं नसीब में कहा। शुरू बात तक ठीक कहती है कि कौन सी मेरी सगी बहन, और हम उसकी शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज लगेगा, और हम किसी रंडी के कोठे पर बेच देते हैं तो बहुत सवाल मिल जाएगा। लेकिन शेरू, रंडियों को कोठा तो मैं नहीं जानता, तुम जानते हो? तमाम रंडी हम जानी थी। कौन सी रंडी है जो सौदा कर सकती है? रंडी तमाम है, लेकिन एक रंडी है जो आपकी बहन को महंगा खरीदेगी। कौन है वो? चमेली बाई। चमेली? हाँ, क्या वो सौदा कर सकती है? जी साहब। शेरो और ऐसी बात है तो चला हम शिफ्ट करते हैं चमेली बाई के कोठे पे और सौदा पक्का करते हैं। आप मेरे साथ हम चलते हैं। स्वामी जी जा रहे हो, लेकिन कम दाम में मत सौदा करना। मैं इतना नादान नहीं हूं कि घाटे का सौदा करूंगा। मैं जा रहा हूं और सौदा पक्का करके बहुत जल्द ही आऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम अपने भैया के साथ में जाओ, हाँ क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे कुछ शक हो रहा है। हाँ तुम जाओ अपने भैया के साथ में, क्योंकि जा रहे हैं कोठे पे। हाँ, वहाँ पे गंदी गंदी लड़कियां रहती ना, बहुत गंदा हुआ कर। बदबू देने की बात नहीं कर रहे हैं यार,
मतलब ऐसी वैसी लड़कियां रहती हैं, उनको देख करके कहीं ना कहीं राय बदल जाए। बदल सका अगर वहाँ कुछ भी करते हैं तो आकर मुझसे बताना, ठीक है? पक्का। और चांदनी भी खूबसूरत है, कम दाम में सौदा मत करना। आगे आगे कहाँ बोलते रहना। बेचब, रोज रोज बहन बिटिया बेचे मिली का कायदे से बहुत बेचब, मारूंगी, समझ लेना। साल 2 साल बैठ के खाए। ठीक है, जैसा होगा आकर बताना मुझसे। ए भगी तय के 5000 दिए जाए। 5000? क्या होगा 5000? अब रंडी के कोठे पर जाए रहे हम भैया के तो मना ले, लेकिन हम न मान पाए। शरीर हमारो करमराए रही। एक तो तुम ऐसी ऐसी सीन दिखावा थी कि हम बहुत बर्दाश्त कर ली, पता नहीं कहा हमारा जीवा। दिमाग खराब है। हाँ दिमाग खराब है, तुमका ना देखी तो हमारा जीव खराब ना हो, चाहे सड़क के अफसर आ जाए ना खराब हो, पता नहीं ऐसा कर, और तेरी बीवी कहाँ चली गई? नहीं हरे में। मैके में? हाँ तो जाकर उसको ले आना। झगड़ा चल रहा वरना आई। झगड़ा चलना तो उसके हाथ पैर जोड़, उसको लाके घर में अपने बैठा। हाथ पैर नहीं होके हम बोलन गीत पड़ा वरना आई। हमका लागा हुआ कौनों से फांसी है भौजी। इसका मतलब उसका कनेक्शन कहीं और है। कनेक्शन आनते हैं, बिजली के बिल हम भर रहे हैं। बड़ी मुसीबत है। तो 5000 लेकर जाओगे, कोठे पे मौज मस्ती करोगे, सारा पैसा लुटा के चले आओगे। का करी कहाँ खोपड़ी दई मारी। अच्छा रुको, कोई जुगाड़ लगाती हूँ। भैया नहीं। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ पैसा मत खर्चा करना, ठीक है? हाँ का करी बता रहे हैं क्या करना। बताओ। पैसा मत खर्चा करना। तेरे भैया न रहना तो मौका निकाल के आ जाना, विधवा भी जिंदा, ठीक है? क्या क्यों रे, क्यों शेरों का इधर बोल, क्यों रोका इसे? मेरी बात पहले समझ लीजिए। स्वामी जी आप जा रहे थे कोठे पे, और वो भी मैं सोची कि अपने भैया अपने शेर तुम साली हमें ये बताओ कि मैं कहीं पहली बार जा रहा हूँ जब तुम हमें बना रही हो है? अच्छा तो मैं कहीं पहली बार जा रहा हूँ तो हमरे बिना तुम्हारा दिल नहीं लगेगा है? साली कमीनी तुम्हारे ऊपर नहीं, लेकिन इस साले ने छुटे के ऊपर विश्वास है क्योंकि साला नियत तक खोटा है, कमीना हराम खोर कहीं का। और याद रखो अगर दोबारा ये मिला तो थोबड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा। इसे दोबारा ये मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो मार मारूंगा ना, सही हो जाओ। चल मेरे साथ दोबारा सारे मिल गए ना तो तुझे मारूंगा। हमारा तो हाँ बात हो गई पक्का। रामपुर चिलगोहार मचा रहे भैया को मालूम हो जाएगा, सब बात ना मार डालेंगे, दोनों को मार डालेंगे। पहला ने तो बताओ वाली बात है का जिंदगी में सनक नहीं सकी। जैसे आज गन मेघा लील के बैठ जा, वैसा तुमका लील के बैठ जा, सनक नहीं सकी। हमार तुम्हार चला करिए जान नहीं सकते। चलो ठीक है, वहां से आओ तो तब सोचोगे, ठीक है? हाँ ठीक है। भगवान ने का दे दी छप्पर फाड़ के दिए थे, हमका तो घरे उछाल के दे रहे। पैसों मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा, लेकिन रंडी कोठा में जा रहे वहाँ कोई बढ़िया व्यवस्था हुई तो वो करब, यह तो निजी हो ही नहीं गए। चंपा
मालकिन। सबसे पहले बताइए अपने कोटे के समाचार क्या है? कोटे के समाचार तो ठीक है, लेकिन क्या बताऊं आजकल धंधा बहुत डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है? हाँ, कोई ग्राहक ही नहीं आता। सच कह रही हूं। क्या बात? मौसम एकदम बेकार चल रहा है ना, बारिश की वजह से कोई नहीं आ रहा। ठंडाई के मौसम। एकदम मौसम ठंडा हो गया। तो कितना लेकर आई हो? आज तो ज्यादा नहीं, बस 5,000 लेकर आई। 5,000? जी हाँ। चलो ठीक है, मैं जानती हूँ कि धंधा बहुत डाउन चल रहा बहुत ही है। डाउन चल रहा है। कम से कम जो पान पुड़िया करे से खर्चा बस चला बस रहा वही पान पुड़िया खर्चा चल रहा है। तू कितना लेकर आई रे? ए कितना लेके आई? मालकिन मैं बस 5,000 रुपए लेके आई हूँ। 5,000? हाँ, अच्छा ये बता, ये जो गहने पहने कितने के? ये तो बहुत महंगे है मालकिन। कितने के हैं? है 3,000। 3,000? और जो लहंगे पहने कितने के? ये तो है 4,000 के। 4,000 के? हाँ, अच्छा ये बता, गहने इतने के पहने और कपड़े इतने के पहनती है और लेके आई है 5,000? क्या करूँ हराम जादी, तुझे तो और लेके आना चाहिए। नई नबेली है बिल्कुल, तुझे आजकल- इतना समझाती हूँ। आखिर पैसे तो कमा के लाती हूँ, पैसे दिखा। तब भी आप मारती हो। पैसे लिया। मालकिन फोन पे है, मैं आपको जब निकलवाऊंगी दे दूंगी। चल इधर। ए तू कितना लेके आई? भाई जी, हमको पूरा सामान लेके आए। अरे ये सामान क्या है? हाँ? नहीं समझ पा रहे। मैं क्या जानूं? आलू भाटा टमाटर ये तीनों ये खाने पीने का सामान। और कहे हो तो जरूरी है। चंपा आज कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो। सन्नो भाई है। नहा धो क्या कहीं से आ रहा है? ए तुम कितना लेके आई हो? ये तो मालकिन मुझे 2,000 मिला है। 2,000? चलो तू ही ठीक है, तो अभी नई आई है, 2,000 लेके आई है। चंपा चलो ठीक है, तब तक कुछ कहो, कोई ग्राहक आ ही जाए। ठीक है, आप बैठिए। कि नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला प्यार करे के हो, बड़ा मन करेला प्यार करे के। गांकी आए ये आगे हमारे पप्पू भाई गुरुद्वारा निवासी हैं। हाँ ये छोटकई ननकई बाई के लिए ठीक है, अच्छी बात है। 20 रुपए के इसका इनाम, एक चुम्मा तो हमका उधार देता। देखो तुम ग्राहक ज्यादा नहीं ढूंढ के लाते, ग्राहकों को पकड़ के जरूर लाया करो। हाँ एक जगह और पकड़ के। गेहूं दिलदार हमके मिल जाई, दिल के बगिया पे फूल खिल जाई। गेहूं दिलदार हमके मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। तब होई मन के मुरादे पूरी हो। नदिया में उमड़ल पानी, दरिया में तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला प्यार करे के हो बड़ा। भड़वा नहीं लड़वा ही यार। हाँ भाई जी इधर बात करो। अम्मा अम्मा नहीं, इधर बात करो।
भाई न हो तो काम से काम न होगा। कहे मेरा नाम सन्नो भाई है। हाँ भाई जी रहो। ओ माय गॉड, लंबरदार साथ में विधायक, तब तो मोटी रकम। भाई जी बड़े खुशी की बात है, 2 कस्टमर आए। कस्टमर? हम कहे कस्टमर ही आए। अरे लंबरदार साथ में विधायक है, इजाजत हो तो अंदर करें। हाँ। सामान के साथ? अच्छा अच्छा। ओ विधायक भैया, बाबू साहब से बोल दो गेट खुला, अंदर आ जाना। और साहब कहो कैसे आना हुआ है, साहब कहो के साहब कहो कैसे आना हुआ है, साहब कहो कैसे आना हुआ है। मेरे कोठे पर एक लड़की जवान है, मेरे कोठे पर एक जो चाहो तो चल के उसी से मिला दूं, जो चाहो तो चल के उसी से मिला दूं। चलो चल के लूटो पलंग पे मजा है, चलो चल के लूटो। हाँ ठाकुर साहब शिवली कहिए। मैं आज आराम करने के लिए फिर कैसे आए? यही आया हूँ। फिर कैसे आए हैं आप? मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ। सुनो मेरी बात और सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है। सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है और मेरा काम करना तुम्हें ही यहाँ है। कि मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, मेरे घर में है खूबसूरत लड़की और उसी का है सौदा करना मुझे है। हमारे घर में एक खूबसूरत लड़की है और उसी लड़की का सौदा करने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन ठाकुर साहब वो लड़की कहाँ है? शमिन वो लड़की तो नहीं है, तो मुझे देख रही हो। हाँ मैं आपको देख रही हूँ। वो शिकाई को ना खूबसूरत वो लड़की है। ठीक है। अरे कोई भी हो, अरे मुझे तो सौदे से मतलब है रे। ठीक है, अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी तस्वीर आपके पास होगी, मुझे दिखाइए। ये पतली पतली जो नागिन जैसी है, तो क्या चबैया का मोछा रखा है लंबरदार भाई। चंपा अपनी हरकत से नहीं बात आएगी। ये तो खूबसूरत है और अपने कोठे लायक भी है, क्यों नहीं से खरीद लूं? अगर ये अपने कोठे पर आ गई क्यों नहीं? ठाकुर साहब ये लड़की मुझे पसंद है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? चमेली और लड़की तुम्हें पसंद है तो इस लड़की की कीमत है पूरे 5 लाख।
5 लाख। हाँ हाँ पूरे 5 लाख। ठीक है कोई बात नहीं, मैं 5 लाख रुपया आपको दूंगी। ठीक है अच्छा, हमारा तुम्हारा सौदा पक्का है। और हाँ, जिस शख्स उसे लेकर आओ उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि रंडी का कोठा है, तुम एक रंडी हो। ठीक है। और उसे मालूम हो गया कि तुम एक रंडी हो और ये रंडी का कोठा है, तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा और लड़की हाथ से निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमारे जाने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए सो करना, लेकिन जब तक हम लोग रहूं तब तक कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके शेरू आओ। ओए, ये ननकाइए का अभाव है यार। कहिए अरे ज्यादा का भाव, आलू टमाटर समझ लियोगा। अरे किराया पूछो यार, किराया बताओ, ऊपर जाओ। किराया बहुत कम है। कितना फ्री महंगा? फिर फिलहाल जब से लाख डॉल लगा कम कर दिया। कितना? 1 मिनट के 1000। अबे लड़की आएगी 6 सारा है ठेसर ना है, बुलडोजर है। यार। पैसा तो ज्यादा नहीं ना, 5 रुपया है। कितना? 5 रुपया। 5 रुपया लेके आएंगे कोठे पर रंगबाजी। यहाँ पे खीरा खरीदने आए हो क्या? हाँ, 5 रुपया पैसे ना। खीरा और मिर्चा लेने आए हो क्या? 5 रुपए हम लोग नहीं चलते सब्जी। यार 5 रुपया कोनो है? बगल से बदतमीज करेगा चिरकुट कबाड़। 5 रुपया ले। अरे चल इधर। कितना लेके आए? 5 रुपए। देख ये ऐसा वैसा कोठा नहीं, ठीक है? ये चमेली रंडी का कोठा है। यहाँ 1 लाख 2 लाख 50 हजार, इससे नीचे नहीं। और इससे नीचे जो तेरे जैसे चिरकुट कबाड़ी मेरे कोठे पे आते हैं ना, मार के धक्के कोठे से बाहर कर देते हैं। तुम्हारे पीछे चाहे खारपुरिया बिक जाए, पैसा लाइक आउट चाहे लाइटिंग। चल निकल, कुछ भी बेच। चंपा चलो चलती हूँ, ठाकुर साहब के आने के इंतजार करते हैं। चलिए। कि जाम हाथों में लेने की हसरत नहीं, मुझको पीने पिलाने की फुर्सत नहीं। वो मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं। मैं शराबी शराबी मैं शराबी। खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है, निगाहों में है। क्या अदा मस्ती का दिल अदाओं में है, अदाओं में है। तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ। फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या। क्या बताऊं, स्वामी जी गए कोठे पर लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। ठीक है, आने के इंतजार आ गए। हाँ प्रिय, देखो जिस काम के लिए मैं गया था वो काम तो हो गया है। हो गया। कितनी सौदा कर दिया? अरे यार मैं घाटे का सौदा करके नहीं आया, फिलहाल मैंने उसका सौदा पूरे 5 लाख। 5 लाख? हाँ हाँ पूरे 5 लाख। ऐसी कहाँ है स्वामी जी? अरे पैसे भी कहाँ मिलेंगे, जब उसे ले जाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। देखो अब एक काम करो, तुम चांदनी को किसी तरह राजी करो कि उसे वहां तक हम कैसे पहुंचाए। अब ये काम तुम्हारा है, मैं चल रहा हूँ, उसे समझाकर तैयार कर। शेरू, तुम जाओ चांदनी के बेडरूम में, उससे बोल दो तुम्हारी भाभी तुम्हें याद करे। जाओ। हमारा बात याद है? हाँ यार याद है, जाओ। हाँ नहीं भुला जाओ भैया। घर मालिक अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो भैया एक बाल्टी पानी या यहाँ जो रखा हुआ टैंक उसमें पानी भरा दीजिए भाई।
चांदनी, क्या बात, इतना उदास क्यों? आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगी, तुम खुशियों से झूमने लग जाओगे। बात यह है कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए हैं। तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैं शादी नहीं करूंगी। देखो चांदनी, शर्माओ मत, मैं समझ रही हूँ लड़कियां सियानी हो जाती, शर्म करती है। मैं तुम्हारी भाभी, तुम मुझसे बता दो, मैं तुम्हारे भैया से बता दूंगी। भाभी जी, मैं शादी नहीं करूंगी जब तक माँ और बाबूजी नहीं आएंगे। मैं नहीं करूंगी। जब माँ और बाबू तुम्हारा ख्याल नहीं किया, तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम उनका ख्याल तुम क्यों करती हो? शादी करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी शादी। नहीं करूंगी। चली हराम खोर, ये क्या हो रहा है? पल पल भर किसी तुझे मार रही है? बाबू जी मुझसे कहते कि तुम्हारे बड़े भैया कह रहे हैं जब तुम्हारी शादी कर दो, और मैंने शादी करने से इनकार कर रही हूँ, उसीलिए मुझे मार रही है। बस इतनी बात के लिए तुझे मार रही है? देखो, वाकई में तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। देखो, तुम सयानी हो गई और मैं तुम्हारा भाई। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ में लेकर के तुम्हें ससुराल भेज दूं, क्योंकि तुम कब तक कुंवारी बैठी रहोगे? भैया, मैं मानती हूँ कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन कि जब तक माँ और बाबूजी नहीं आएंगे तब तक मैं उन लोगों के बगैर शादी नहीं करूंगी। अरे उनकी फिक्र क्यों करती हो? जब वो तुम्हारी फिक्र नहीं किया तुम उनकी फिक्र क्यों करती हो? न मालूम वो घर छोड़कर करे जिंदा है या नहीं, तो फिर तुम कब तक उनके इंतजार में बैठी रहोगे? भैया, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगे? नहीं। ठीक है, अगर तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने अभी रिश्ते की बात चलाई। हाँ, और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अगर वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे, रिश्ता तय हो जाए, तो हम शादी तभी करेंगे चंबा बाबूजी बीमार आ जाएगा तब। अगर जैसी बात है तो ठीक है भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं अपने बड़े भैया की बातों को भला मैं कैसे टाल सकती हूँ? वाह वाह, चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि इसी को लेकर तुम्हें चलना। चल तैयार हो। क्या बात है? इधर आओ, इधर आओ। बस करिए, मुझसे बात मत कीजिए। फिर काहे इतना नाराज हो रहे हैं? इस कमीने के लिए मार रहे थे, मुझे रहम नहीं आ रहे थे। अरे प्रिय, सोचे कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? मार करके बोल रहे, मार सकता हूँ, अभी कोई कमी क्या? प्रिय, तुम नहीं जानती, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चांदनी को शक हो जाता कि वाकई में ये लोग मिले हुए हैं और मिलकर मुझे किसी खंदक में ठेलने जा रहे हैं। इसी मैंने ऐसा खेल खेला है। अब तुम क्या समझ रही हो कि भाई तुम्हें मारूंगा? स्वामी जी, मुझे नहीं मालूम था। नहीं, 5 लाख रुपए का सवाल है, 2-4 और मार लेते। नहीं यार, तुम्हें कहाँ मार सकता हूँ? देखो एक काम करो, चलो चांदनी को तैयार कर दो, और नहीं कोई आ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आओ। भाई, हमने कहा था कि हम अपने बेटी के
रिश्ते के विषय में एक दिन दादाजी से बात करूंगा। जी बाबू साहब। जाओ दादाजी को बुला करके हमारे पास ले आओ। जी बाबू। आइए दादाजी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बाबूजी, आपने तो मेरी काया ही पलट दिया। अब बराबर चल फिर लेता हूँ बाबूजी। हाँ दादाजी, सांस भी नहीं फूलती है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो फौरन मुझसे बताना। जी बाबूजी। लेकिन दादाजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप कहिए, जो भी कहना है आप कहिए। हमारे कहने का मतलब कि हमारी बेटी है और तुम्हारा भतीजा विमल सिंह है। हम तुम्हारे भतीजे के साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। नहीं बाबूजी, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आखिर क्या मजबूरी है? बाबूजी पूरा मत मानना। ये शादी विवाह के जो रिश्ते होते हैं ये बराबरी के होते हैं। आप ही सोचिए, आप इतने बड़े जमींदार हैं और मैं कौन हूँ? आपके जूते की कीमत है मालूम? आपके घर का निवाला तोड़ने वाला भिखारी हूँ मैं। मेरा अपना कोई आशियाना भी तो नहीं है। मैं आपके घर में रह रहा हूँ, कहाँ ले जाऊंगा आपकी बेटी को? कहाँ रखूंगा? बड़ी नेक बिटिया है वो। किसी बड़े घर में शादी कर दीजिए, वो खुशहाल रहेगी। हमारे बेटे के साथ वो खुश नहीं रह पाएगी। दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटी के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा संतान नहीं है। मतलब? कहने का मतलब कि जो इतनी बड़ी जगह जमीन, इतनी बड़ी ये हवेली आप देख रहे हैं, ये सब बेटी का है। सिर्फ आप रिश्ते को मंजूर कर लीजिए, एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम लोगों के नाम कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं? हाँ दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा। अरे मैं तो गला फाड़ करके कहता हूँ कि मैं अपने भगवान के दर्शन रोज सुबह शाम करता हूँ। आज आप इतनी बड़ी कुर्बानी, आप खरजवाई बना करके बेटी को रखना। हाँ, तुम लोग हमेशा हमेशा हमारी हवेली पर ही रहोगे। धन्य है बाबूजी, धन्य। ये रिश्ता मुझे कबूल है बाबूजी। बड़ी अच्छी बिटिया है, खूब सेवा कर। हाँ दादाजी, वक्त आने पर एक दिन दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। सिपाही, तुम दादाजी को चौपार तक छोड़ दो। दादाजी जाकर के आराम करें। चाहिए हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया। एक दिन शादी रचाने के बाद फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। बाकी की जिंदगी किसी पहाड़ी पर प्रभु की आराधना में गुजारूंगा। सिपाही, आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी? कहाँ ले जाऊंगा यार बुढ़ापे में? कहाँ तुम भी मजाक करती हो क्या? पता नहीं कैसे कैसे बात करने लगती हो। एक बात कहने के लिए तुमको यहाँ लेकर के आया हूँ। कौन सी? बाबूजी कह रहे थे अपनी बिटिया की शादी करने के लिए विमल के साथ में। हाँ, अपनी बिटिया के साथ? मेरे बेटे विमल के
हाँ, उन्होंने ये कहा कि सारी जगह जमीन तुम्हारी है, तुम सब लोग यहीं पर रहो, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या कहा? अरे हमने हाँ कर दिया। स्वामी जी आपने बहुत अच्छा किया जो कि हाँ कर दिया। हाँ, ऐसी नेक बिटिया कहाँ मिलेगी? अरे बाप। जब से हम दोनों प्राणी आए हैं हमारी लोगों की कितनी सेवा करती है। सेवा करती है। लेकिन स्वामी जी हाँ, दुख तो इस बात का है कि बिटिया चांदनी की बहुत याद आ रही है, उसे देखने को दिल करता है। चांदी की याद तो मुझे भी आती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। स्वामी जी आप मुझे लेकर चलिए, चांदनी बिटिया को देखकर फिर चली आओगी। एक काम करो, ऐसे तो बाबूजी जाने नहीं देंगे, हम किसी दिन रात में यहाँ से निकल चलते हैं और रात में यहाँ से जाएंगे और बिटिया को भी उठा करके यहीं ले आएंगे। अगर हमारी बिटिया यहाँ आ गई तो हम सूरतगढ़ कभी नहीं जाएंगे, हम लोगों की जिंदगी यही कट जाएगी, उन लोगों को मरने दो। हाँ, आओ हम लोग चलते हैं यहाँ से। और प्रभु की कृपा भइल बा, प्रभु की कृपा भइल बा, सदकी लगी बजरिया हो, अवधिया मेला मच गई। कृपा भइल बा, सदकी लगी बजरिया हो, अवधिया मेला मच गई। जाति पात का भेद नहीं है, नीति का जाति पात का भेद नहीं है, नीति चारों ओर रहे दुनियावी दुश्मन रहा,